जितने ज्यादा दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ईश्वर की उतनी ही बड़ी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसका प्रमाण मैं एक शानदार किताब का दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है आपके कर्म खराब हैं इसलिए आपको दुख कष्ट मिल रहे हैं। ये एक सच्चाई हो सकती है, परंतु ईश्वर जिनसे प्रेम करने लगता है वो जानबूझकर कष्ट देता है। मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, ईश्वर जब आपके ऊपर कृपा करेगा वो पहले आपको निर्धन कर देगा। ये एक और प्रमाण आप देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर आपके ऊपर कृपा करना चाहता है, ईश्वर आपको अपना बनाना चाहता है, इसलिए भी वो आपको दुख दे रहा है। और किस तरीके के दुख देगा ये इस प्रमाण में एक बार आप देखिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि आमतौर पर दुख को नापसंद किया जाता है। लोग समझते हैं कि पापों के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, परंतु यह बात मूलतः सत्य नहीं है। दुखों का एक कारण पाप भी है, ये तो ठीक है, परंतु यह ठीक नहीं है कि समस्त दुख पापों के कारण ही आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ईश्वर की कृपा के कारण, जो पूर्व संचित पुण्यों के कारण, पुण्य संचित तपस्या के कारण भी दुख आते हैं। मतलब क्या है कि भगवान को जब किसी प्राणी पर दया आ जाती है, जब भगवान उसको अपनी शरण में लेना चाहता है, तो उसके कल्याण के लिए ईश्वर चाहता है कि ये जो कुप्रवृत्तियों में ये पड़ा हुआ है इसको छुड़वाओ, तो इसलिए उसको दुख देते हैं। जिनकी ठोकर खा के मनुष्य अपनी भूल समझ जाए, निद्रा को छोड़कर सावधान हो जाए। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है, एक बड़ी शानदार पंक्ति लिखी हुई है, इसी प्रकार की कीचड़ से निकालने के लिए भगवान अपने भक्त को झटका मारते हैं, सोते हुए को जगाते हैं, बड़े जोर से झकझोरते हैं। और कौन से दुख ईश्वर देते हैं? मृत्यु के समीप ले जाएंगे, कोई बड़ी बीमारी दे देंगे, परम प्रिय स्वजनों की मृत्यु, असाधारण घाटा, दुर्घटना, विश्वसनीय मित्रों द्वारा अपमान, विश्वासघात जैसी दिल को चोट पहुंचाने वाली घटनाएं इसलिए भी आती हैं कि उनके जबरदस्त झटके से, आघात से मनुष्य तिलमिला जाए और सहज होकर अपनी भूल सुधार ले, गलत रास्तों को छोड़कर सही मार्ग पे आ जाए। मतलब सही मार्ग कौन सा है? ईश्वर का मार्ग। और देखिए बड़ी शानदार पंक्ति अंत में लिखी हुई है कि हमें अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए हर घड़ी प्रतनशील और जागरूक रहना चाहिए। दुख सुख जो आते हैं उन्हें धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की जिम्मेदारी अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना ही है। सफलता असफलता या दुख सुख अपने कारणों से होते हैं, उसे ठीक प्रकार कोई नहीं जानता। साधारण सी एक बात समझ लीजिए कि जीवन में दुख आके रहेंगे, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके दुखों को कम कर दे। आज बुरा समय आ रहा है तो अच्छा भी आके रहेगा, वो बस आप सहन करिए। कहते हैं ना, पेशेंस रखिए, बस उस पेशेंस में आपका अच्छा समय भी आएगा। अच्छा समय जब आएगा तो जितने भी दुख आपको मिल रहे हैं, जब आप दुखी हुए हैं, तो ये आंसू जो हैं आपके जौहर में बदल जाएंगे, विश्वास मानिए।